अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट इमाद। आज जो पिस्टल मैं लेकर आया हूँ टॉरस का पिस्टल है। इसका मॉडल है टॉरस का GX4 माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल। आजकल बहुत ज़माना चला हुआ है, बहुत यानी लोग कहते हैं कि कोई ऐसे कॉम्पैक्ट पिस्टल्स दिखाएं जो हम कंसील कैरी कर सकें, जो लेडीज़ के लिए भी आसानी हो और यानी घर की ख़वातीन के लिए भी, और जैसे वो लेना चाह के कैरी करना चाह रही हैं हालात के हिसाब से, और बैकअप पिस्टल के तौर पे जिसमें कि एमुनेशन की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो, यानी कि दो चार ना हो और जिसके मैगज़ीन भी दो, कम से कम दो मैगज़ीन हो। तो टॉरस वालों का पिस्टल है, टॉरस का ये नया मॉडल है, सिंगल एक्शन पिस्टल है टॉरस का GX4। इसके बारे में आपको थोड़ा से बताऊंगा, तो उसकी डिटेल्स भी दूंगा, थोड़े से स्पेक्स इसके बताऊंगा। तो हमारे साथ रहिए इस वीडियो। जी, तो टॉरस GX4 की हम इस वक्त अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको बताते हैं कि बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है। ओके, अच्छा जी। ये तो इसका इन्होंने कोई एसोसिएशन है वहाँ पे जो उसकी वो दिया हुआ है, मेंबरशिप कार्ड दिया हुआ है। ये इसकी इन्होंने लिमिटेड टाइम लाइफ टाइम वारंटी दी हुई है, जो कि पता नहीं हमारे एप्लीकेबल हो ना हो। अच्छा जी, ये क्या है? ये अगर इनका कोई लेज़र वगैरह आप बाहर से कोई ऑर्डर करना चाहें तो उसके ऊपर उन्होंने कूपन दिया हुआ है जिसको आप वो कर सकते हैं। ये इसका मैनुअल आ गया जो कि टोटली इंग्लिश में है, सबसे अच्छी बात ये। ओके ओके, और अब इस तरफ आ जाएं तो ये इन्होंने इसका लॉक दिया हुआ है जो आप यहाँ से बैरल से लेके यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एक बैक स्ट्रैप दिया हुआ है, पाम के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा मैगजीन दिया हुआ है, एक तो इसके अंदर लगा हुआ है और एक ये दिया हुआ है, दोनों 11 शॉट कैपेसिटी के मैगजीन है। चलिए, ये क्या है? ये की चेन नहीं है। ये इसको यहाँ से आप टेक डाउन करना चाहें तो इसको खोलना बंद करना ये आपके लिए आसान है। ये इसकी की इस तरह दी हुई है। और ये जनाब पिस्टल आ गया, खूबसूरत पिस्टल है टॉरस GX4। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि टॉरस का पिस्टल है, GX4 मॉडल है इसका, सिंगल एक्शन पिस्टल है। और इसके मैं थोड़ी सी फीचर्स बताता हूँ। पहले तो जैसे हमने अनबॉक्सिंग करी तो आपको मैं बता दूं कि बॉक्स में क्या क्या है। एक तो इन्होंने मैनुअल दिया हुआ है इसका टॉरस का। सेकेंडली, इसके अंदर जो अगर आप कोई लेज़र वगैरह वहाँ से लेना चाहें तो ये इन्होंने बताया कि कहाँ से कोई आप इसकी लेज़र वगैरह मिल सकती हैं। थोड़ा सा इन्होंने इसके ऊपर ये लाइफ टाइम वारंटी का वो दिया हुआ है, जो हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन बाहर जो उन्होंने दिया हुआ है उसके साथ उन्होंने वारंटी का वो दिया हुआ है, लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी का वो कार्ड दिया हुआ है। और बाकी इन्होंने एक इनकी जो नेशनल क्या वो कहना चाहिए कि राइफ़ल एसोसिएशन है, उसका मेंबरशिप का कार्ड वगैरह उन्होंने वो उसके साथ वो दिया हुआ है। अच्छा, थर्डली अब आप इसके ऊपर आ जाएं तो ये क्या दिया हुआ है? हाँ, ये टेक डाउन पिन है जो आपको छोटा सा पिस्टन नज़र आ रहा है जो की चेन टाइप का दिया हुआ है। ये असल में ये होती है टेक डाउन पिन। जैसे हम इसको डिसअसेंबल करना चाहें तो बहुत अच्छा, इसका डिसअसेंबल का तरीका बिल्कुल अलग है नॉर्मल टॉरस के हिसाब से। तो इसमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया है जिसको मैं आपको अभी वीडियो में लेटर ऑन बताऊँगा इसको इस्तेमाल करते हुए। ये इन्होंने इसका लॉक दिया हुआ है जो आप इसको यहाँ से मैगजीन के उसमें से निकाल के और या बैरल के लगा के इसको पीछे करके इसको लॉक कर सकते हैं। अगर आपको लंबे अरसे के लिए रखना चाह रहे हैं और बंद करना चाह रहे हैं बच्चों की पहुंच से और इस तरह करना चाह रहे हैं तो ये इसको रख सकते हैं। एक ये दूसरा मैग दिया हुआ है। अच्छा, दोनों मैग जो हैं इसके अंदर वो इसकी कैपेसिटी जो है वो उन्होंने 11 राउंड की दी हुई है। एक ये इन्होंने इसको बैक स्ट्रैप दिया हुआ है जो आप अपने पाम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब पिस्टल की तरफ आ जाएं, बहुत खूबसूरत पिस्टल है।
सबसे अच्छी बात ये कि कॉम्पैक्ट, इसको माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल कहते हैं। माइक्रो कॉम्पैक्ट से मुराद ये है कि ये पिस्टल जो हम कंसील्ड कैरी करना चाह रहे हैं लेडीज़ के हिसाब से, और इसको आप इतना होना चाहिए, और दूसरे ये कि इसके अंदर जो मैगज़ीन की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए पिस्टल को बनाया। और अलाय स्टील की इसकी मैट फिनिश की बैरल दी हुई है। मैंने आपको दिखाया था शुरू में, आपने तस्वीर देखी होगी तो दो कलर इसके अंदर होते हैं, एक तो कयोट कलर आपने देखा होगा, और एक इसमें ये ब्लैक मैट फिनिश इसकी स्लाइड का कलर दिया हुआ है। बैरल स्टील अलाय की इन्होंने बैरल दी हुई है। और इसके जो ट्विस्ट हैं बैरल के, जो जैसे कि जितने ज़्यादा ट्विस्ट होते हैं उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है, इतनी ज़्यादा इसका मतलब वेलोसिटी भी बढ़ जाती है। तो 1:10 की इसको इन्होंने बैरल की ट्विस्ट हैं, और वो उसको इन्होंने बैरल की वेलोसिटी बढ़ गई। और राइट हैंड ट्विस्ट हैं, और 6 ग्रूव्स के इसके अंदर ट्विस्ट हैं। यानी कि आप 1:10 का मुराद ये होती है कि 10 इंच के अंदर एक ट्विस्ट इसका कंप्लीट होता है, और ग्रूव्स जो होते हैं 6 ग्रूव्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे ग्रूव्स होते हैं, बहुत हार्ड क्रोम ग्रूव्स होते हैं, और ये बैरल की स्ट्रेंथ होती है, इसके वेलोसिटी बनती है। और अब यहाँ पे आ जाएं, जैसे कि आजकल तमाम, अब हम स्लाइड के ऊपर आ जाएं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आजकल जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं, या आप ग्लॉक में देखते हैं, आगे दूसरे टॉरस में जितने मॉडल्स आए हैं नए वाले, उनके अंदर उन्होंने सिरेशंस जो हैं फ्रंट पे और बैक पे दोनों साइड भी दी हुई होती हैं। सिरेशन से मुराद ये होती है कि जैसे ये ग्रूव्स हैं, इनको सिरेशंस कहते हैं, कि आप अगर यहाँ से लोड करना चाहें ज़रा सा उठा के, क्योंकि अगर हम यहाँ से पकड़ के इसको लोड करेंगे तो फिर हमारा ये जो इधर हाथ की हथेली की है इसमें आने का डर होता है, जो कि आपका नुकसानदेह होता है। तो यहाँ से आप इसको लोड यहाँ से भी कर सकते हैं, और इवन आपको उसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ईजी लोडिंग बहुत है। चैम्बर इन्होंने फिजिकली इन्होंने चैम्बर इंडिकेटर भी दिया हुआ है, यानी कि अगर गोली जैसी लोड होगी तो ये आपको यहाँ से इंडिकेट कर देगी। साइड की तरफ आ जाएं तो सिंगल डॉट साइड दी हुई है, और दोनों साइड्स जो हैं रेयर और बैक, ये आपको मेटल की साइड्स दी हुई हैं। तो कोई इसमें डर नहीं है कि ड्रॉप हो कुछ हो तो साइड्स को ख़राब होने का कोई डर नहीं होता। आप इसको, अच्छा फ्रंट साइड को आप इसको निकाल के दूसरी साइड्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपको आपके ऊपर है कि आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नीचे के फ्रेम की तरफ आ जाएं तो फ्रेम में मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी इस पिस्टल्स में। सबसे अहम चीज़ तो ये कि इन्होंने इंडेक्स फिंगर के लिए जो सिरेशंस यहाँ पे ये आपको ग्रूव्स और इस तरह दिया हुआ है, जिससे मुराद ये होती है कि यहाँ पे आपकी उंगली स्लिप ना हो, और आपको फिंगर रेस्ट दिया हुआ है एक तरह से। इस साइड से लेफ्टी साइड पे आपको, दोनों साइड पे इस तरफ भी आपको फिंगर रेस्ट दिया हुआ है। नीचे वो इन्होंने जो चेकर अपना टेक्सचर दिया हुआ है, नॉन स्लिपरी टेक्सचर है, जिससे आपका हाथ, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ है, इससे हाथ तो बहुत ये होता है कि हाथ से निकल ना जाए पिस्टल, तो उन्होंने इस तरह से इसको टेक्सचर दिया हुआ है। और दोनों साइड पे हर तरफ से, ये फ्रंट पे, ये तो आपको जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बैक स्ट्रैप दिया हुआ है, हम अपने पाम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो भी टेक्सचर है। इसी तरह जो उन्होंने लगा के दिया हुआ है कंपनी ने, वो भी टेक्सचर दिया हुआ है। इस साइड पे आप देखेंगे तो इस साइड पे भी इन्होंने टेक्सचर दिया हुआ है, और बीच के हिस्से पे भी इन्होंने टेक्सचर किया हुआ है, जहाँ पे आपको टॉरस का लोगो नज़र आ रहा है। मैगज़ीन रिलीज़ की तरफ आ जाएँ तो रिवर्सिबल मैगज़ीन रिलीज़ है ये। अगर आप, यानी कि जैसे मैं राइटी हूँ, मैं यहाँ से दबाऊँगा तो ये मैगज़ीन हो जाएगा। लेफ्टी वाली जो एम्बीडेक्स्ट्रियस है तो उसको चेंज कर सकते हैं, वो लेफ़्ट पे लेकर आ सकते हैं इसको घुमा के। बहुत खूबसूरत उन्होंने एक तरह दिए। अब आ जाते हैं टेक डाउन की तरफ, क्योंकि मैंने मैगज़ीन की तरफ तो आपको बता दिया था कि मैगज़ीन की कैपेसिटी, 2 मैगज़ीन दिए हुए इन्होंने 11 शॉट के। और मैगज़ीन में एक चीज़ उन्होंने नई चीज़ जो रखी हुई है, इन्होंने टेक डाउन यानी आसानी रखी हुई है कि आप इस पिन को दबा के आप इसको अगर आपको मैगज़ीन की क्लीनिंग करनी है तो आसानी से आप इसको निकाल के और उसको मैगज़ीन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो दोनों मैगज़ीन जो हैं 11 शॉट्स के हैं, तो अच्छी कैपेसिटी हो जाती है। ट्रिगर की तरफ तो आ जाएँ तो उन्होंने सेरेटिव ट्रिगर दिया हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये ऐसी बात है कि हम इसको लोड करते हैं और इसमें सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है। देखें, पहली चीज़ तो ये कि चैम्बर जो किया जाता है लास्ट मोमेंट पे किया जाता है, लेकिन बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाती हैं, सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा थ्रेट्स ऐसा होता है कि आपके पास, आप समझते हैं कि मेरे पास चैम्बर करने का भी टाइम नहीं होगा, तो उस वक्त जब हम चैम्बर कर लेते हैं तो उसके लिए उन्होंने दो चीज़ दी हुई है कि अगर अल्लाह ना करे आप पिस्टल ड्रॉप हो रहा है तो वो फायर नहीं करेगा। क्योंकि एक तो ये कि ये यहाँ से जब तक ये दबेगा नहीं और ट्रिगर पुल नहीं होगा, ये फायर नहीं करेगा। सेकेंडली ये
कि ड्रॉप होने की सूरत में इसलिए भी फायर नहीं करता कि अंदर जो इनसाइड जो होता है इन्होंने एक ब्लॉक दिया हुआ होता है कि एक्सीडेंटली वो फायर पिन अगर रिलीज भी हो जाए तो वो ब्लॉक उसको रोक देता है। तो वो एक्सीडेंटली गिर के भी वो फायरिंग पिन आपकी जो उसके ऊपर बुलेट के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि वो ब्लॉक ने उसको रोका होगा। ब्लॉक उस सूरत में हटता है जब तक हम इसको दबा के फायर पोजीशन पे नहीं लगाएं। तो ये लोगों के कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये हाँ गिरने से फायर हो जाए, ये नहीं। तो इसमें जितने भी पिस्टल्स होते हैं जो स्ट्राइकर पिस्टल्स होते हैं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उन्होंने इस सब में ये वो दिया हुआ होता है कि ड्रॉप होने के दौरान भी ये फायर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लॉक दिया हुआ होता है, वो फायरिंग पिन को रोक देता है। तो एक्सीडेंट होने के चांस नहीं होते। हाँ, ये होता है कि हम निकालते हुए हमारी ट्रिगर पे उंगली पड़ जाए, ये कर जाए, तो ये जितनी भी सेफ्टीज़ होती हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमने इसको कैसे रखा हुआ है। तो ज़्यादातर कोशिश यही होनी चाहिए कि चैम्बर जो हो लास्ट मोमेंट पे चैम्बर हो। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसको टेक डाउन कैसे करना है, यानी कि हमें जो ओपन करना कर मैं आपने आपको शुरू में बताया था कि आसान होता है इसको नॉर्मल टॉरस के मुकाबले में, क्योंकि नॉर्मल टॉरस में ग्लॉक वगैरह में जो सिस्टम दिया होता है यहाँ से हम इसको नीचे करते हैं, 2 पिन्स होती हैं, उसको हमें इजीली वो क्या करना चाहिए, फिर हम इसको डीप क्लीनिंग के लिए हम इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने तरीका ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो कीचेन दी हुई है, अब आपको इसका मकसद समझ आएगा कि कीचेन का मकसद क्या है। इस साइड पे जो आपको ये नज़र आ रहा है ये आपको टेक डाउन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ये जो इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है इसको सिर्फ घुमाना है इस टाइप से, और पूरा आप घुमा दीजिए, ये आप घुमा दीजिए और ये आपका पिस्टल रिलीज़ हो गया दिस तरह। और अगर आपको बैरल निकालनी है तो ये स्प्रिंग को दबाइए और ये आपका ये बैरल इस तरह निकल आएगी। वापस लगाइए आप इसको तरीके से और ये आपका ये वापस लग गया। और अब आपको लगाने के बाद इसको वापस नहीं करना, सिर्फ आपने ये करना है, ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल इजीली वापस आ गई। अब मुझे इसको दोबारा करनी, सिर्फ इसको आपको घुमाना है और फिर स्लाइड को निकाल देना और फिर वापस लगाएंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो बहुत अच्छा तरीका है इन्होंने इसमें ये दिया हुआ। माइक्रो कॉम्पैक्ट पिस्टल्स की आजकल बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा। इसलिए भी डिमांड है कि कंसील कैरी में एक दो पर्पस होते हैं, या तो आपको कंसील कैरी में जो पिस्टल हो और नज़र ना आए, और सेकेंडली ये बैकअप के पिस्टल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और थर्डली ये कि ये जो हमारे जो लेडीज़ वगैरह के लिए कॉम्पैक्ट साइज़ का पिस्टल हो तो उसके लिहाज से ये पिस्टल बहुत आइडियल पिस्टल है। प्राइस रेंज के हिसाब से कॉम्पैक्ट पिस्टल्स में खुसूसियात अब मैं आपको गिनाना शुरू करूँ तो बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन आप अगर इसको इस तरह देखें कि प्राइस रेंज में चले जाएं, आप इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी पे चले जाएं, आप इसके साइज़ के ऊपर चले जाएं, क्योंकि इसका साइज़ की बैरल लेंथ इसकी जो है 3.06 इंच की है। इसी तरह इसकी जो टोटल ओवरऑल लेंथ देखेंगे, क्योंकि माइक्रो पिस्टल्स में जितना होता है इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो इसमें हमें लेंथ देखनी होती है कि नॉर्मल पिस्टल से कितनी इसकी लेंथ कॉम्पैक्ट है, ये कितनी कम है। तो इसकी टोटल लेंथ और इसकी विड्थ भी देखनी होती है। इसकी टोटल लेंथ जो होगी आपके पास आएगी 6.06 इंच की आएगी, और इसकी विड्थ जो आएगी 1 इंच की विड्थ आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जितनी भी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच की है। तो बहुत खूबसूरत पिस्टल है, इसमें 2 कलर आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो भी डिटेल्स है तो वो आपको इंशाल्लाह मैं आपको इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक चैनल पे वो उसके पर मिल भी जाएगी। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इसके अंदर 2 कलर दिए हुए हैं, एक मैट कलर है और एक इन्होंने ये कायोट फिनिश में दोनों पिस्टल्स हैं। बाकी फीचर्स तमाम वही हैं, बस ये कलर का डिफरेंस है। बहुत खूबसूरत कलर हैं और आइडियल, बहुत अच्छा कलर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो भी डिटेल्स चाहिए आप तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या आप हमारे फेसबुक चैनल से मिल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।